होप आर यू वेरी वेल। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 का क्लास करेंगे, जो कि आज की हमारी न्यू एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज 6.3 का जो है हम जो है वो आज क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, जिसके हमारे पास आज की इस क्लास में 3 पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स क्लास शुरू करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको जो है नए आने वाली वीडियो से बाखबर रहे। ठीक है, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, हमारी न्यू एक्सरसाइज 6.3। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द सॉल्यूशन सेट्स ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज एंड रिप्रेजेंट नंबर लाइन। ठीक है, अब नंबर लाइन क्या है, और सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में हमें एक चीज समझनी है, वो क्या है, वो हमारे पास स्टूडेंट्स इनइक्वालिटीज। क्या चीजें? इनइक्वालिटीज मतलब कि हमारे पास इस क्वेश्चंस में हमारे पास क्वेश्चन में जो है वो इज इक्वल्स टू का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू जो है बिल्कुल भी यूज नहीं होगा, उसकी जगह हमारे पास क्या यूज होगा, लेस देन एंड ग्रेटर देन। ठीक है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर ग्रेटर देन है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ग्रेटर देन और लेस देन हमारे पास मिक्स में। ठीक है, और इस क्वेश्चन पे हमारे पास लेस देन और ग्रेटर देन यूज होगी। इसे हम कहते हैं सैंपल ऑफ इनइक्वालिटीज। ठीक है, इन सैंपल्स को क्या कहते हैं, सैंपल्स ऑफ इनइक्वालिटीज। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को भी समझ लेते हैं, इन क्वेश्चन को एक बार पढ़ के देख लेते हैं। ठीक है, क्या हमें किस तरह पढ़ा जाता है क्वेश्चन। तो देखिए 2x - 7 इज ग्रेटर देन 6 + x। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ग्रेटर देन लेस देन तो आपको पता होगा। ठीक है, तो उसके बाद ये जो है ये कौन सी बात से लिखी है ये हम समझ लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि ये क्या चीज़ लिखी है, ये हमें समझ में नहीं आता। ये जो स्टूडेंट्स उल्टा ये लिखा हुआ है, इसका मतलब है सच दैट, मतलब कि इसका मायना ये होगा कि ये कहता है। अब क्या कहता है कि x, ये जो e बना हुआ है इसका मतलब है बिलोंग्स टू, मतलब ताल्लुक रखता है। ठीक है, कि ये कह रहा है कि x ताल्लुक रखना है किससे, नेचुरल नंबर से। क्या है, n किसको जो है वो शो कर रहा है, नेचुरल नंबर को। ठीक है, जो x का ताल्लुक है वो किससे, नेचुरल नंबर से। ठीक है, मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है स्टूडेंट 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह करना है, ठीक है, और उसके बाद नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करना है, तो वो भी हम आज सीखेंगे। इस क्वेश्चन में इस पार्ट में अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट पार्ट जो है हम जल्दी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 को जल्दी से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 में सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपने जो है इस इक्वेशन को एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं, 2x - 7 इज ग्रेटर देन 6 + x। ठीक है, 6 + x। ठीक है, अब आप जो है स्टूडेंट्स इस ग्रेटर देन को भूल जाए, समझ लीजिए इज इक्वल्स टू है। ठीक है, इक्वल टू है, जिसे आप जो है वो ग्रेटर देन समझे ना। ठीक है, तो आपने सबसे पहले तो हमें x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हम जो है नंबर के पास ले जाएंगे और x को जो है इस तरफ ले आएंगे। ठीक है, तो 2x सेम, ये प्लस का x इस तरफ आके माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, ग्रेटर देन ये प्लस का 6 सेम, ये माइनस का 7 इस तरफ आके प्लस का 7 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें ये हमारे पास 2x में से x चला गया, मतलब 2 में से 1 चला गया, बाकी बचा हमारे पास प्लस का x। ठीक है, ग्रेटर देन, अब जो है 7 और 6 हमारे पास हो रहे हैं प्लस। ठीक है, ऐड हो रहे हैं, तो 7 और 6 हमारे पास ऐड हुए, कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 13। ठीक है, हमारे x की वैल्यू क्या है, x इज ग्रेटर देन 13। अब x की वैल्यू तो आ चुकी है। ठीक है, x की वैल्यू आई है, x इज ग्रेटर देन 13। अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। नंबर लाइन जो स्टूडेंट्स हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है, आई होप कि आपको अच्छे से याद होगा किस तरह हमने सॉल्व किया था। तो नंबर लाइन का मतलब क्या है, नंबर लाइन हमारे पास इसमें ग्राफ है। ठीक है, मतलब कि x एक्सिस और y एक्सिस, तो इसमें जो है वो हम नंबर लाइन पर सिर्फ हम जो है वो y एक्सिस बनाएंगे। ठीक है, x एक्सिस नहीं, तो x एक्सिस बनाएंगे, y एक्सिस तो सीधा होता है। ठीक है, x एक्सिस बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक हम लाइन लगाएंगे इस तरह। ठीक है, लाइन लगाई, एक लाइन लगाई। अब जो है हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है कि x ग्रेटर देन है 13 से। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि हमारे पास अब कितना बड़ा है 13 से, वो हमें नहीं पता और हमने पता करना भी नहीं। ठीक है, तो 13 से बड़ा है ये हमें पता है। अब हमने किस तरह करना है, नंबर लाइन जो नंबर जो स्टूडेंट हमने अपनी मर्जी से देने। ठीक है, ये आपको खुद से भी बनानी आ जाएगी, ज़्यादा मुश्किल नहीं, अपनी मर्जी से जो है कोई भी नंबर दे लें। ठीक है, जैसे कि यहाँ मैं दे रहा हूँ 3, 6, 9, 12, 15, 18।
ठीक है। अब जो है हमारा आंसर क्या है कि x ग्रेटर देन है 13 से। अब 13 कहाँ पर आएगा तो देखें 12 से थोड़ा सा आगे यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 13। ठीक है, हम यहाँ पर बीच में डॉट लगा के यूं गोल दायरा लगा देंगे। ठीक है, ये हमारे पास है 13। ठीक है, अब 13 से कितना बड़ा है वो हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ से एक सीधी सी लाइन खींच के और यूं एरो बना देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कितना बड़ा है 13 से, तो हम जो है वो इस तरह गोल दायरा लगा के और आगे एरो लगा देंगे। तो ये हमारे पास स्टूडेंट जो है नंबर लाइन की बन गई। ठीक है, देखिए ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बहुत ही सीख पता, बहुत ही इजी था, आप भी कर सकते हैं। नंबर लाइन बनाना बहुत मुश्किल नहीं है। आप यहाँ पर 3 6 9 12 नहीं लिखे, आप यहाँ पर 2 4 6 7 लिख ले, 1 2 3 5 लिखे, जो मर्जी लिखे, 5 6 7 8 लिखे, कोई भी आपकी मर्जी हो, आप वहाँ से नंबर शुरू कर लें। ठीक है, आपने जितनी बड़ी नंबर लाइन बनानी है आप जो है 1 से स्टार्ट करके 18 तक चले जाएं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, जिस तरह आपको अच्छा लगे, सूटेबल लगे, आप उस तरह जो है नंबर लाइन बनाएं। ठीक है, तो ये तो था स्टूडेंट हमारे पास नंबर लाइन भी हमने बना ली। ठीक है, तो ये जो है हमने नंबर लाइन भी शो कर दी इसे, और हमारे x की वैल्यू भी आ चुकी है। तो ये था हमारे पास हमारा स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 1, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, जो कि हमने सॉल्व कर लिया और उसका आंसर आ चुका है। ठीक है, x ग्रेटर देन 13, और हमने नंबर लाइन पे भी जो है इसे शो कर दिया। ठीक है, आई होप कि आपको स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 जो है बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो ये जो हमने आज इस क्लास में नई एक्सरसाइज शुरू की है और उसका पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट हमने सॉल्व किया है, इसे हमने डिटेल से पढ़ा है। जो नेक्स्ट पार्ट थे आज इस क्लास में, हम बाकी जो 3 पार्ट्स हमने सॉल्व करने थे, एक पार्ट सॉल्व हो चुका है, बाकी 2 पार्ट जो है जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं और आज की इस क्लास को क्लोज करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। जल्दी से मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं, जल्दी से नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सेकंड पार्ट से उसी तरीके से। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या पूछ रहा है कि हमारे पास कहता है कि x बिलोंग्स टू, या x जो है वो ताल्लुक रखता है किससे, रियल नंबर से। ठीक है, अब रियल नंबर्स कौन से होते हैं, दुनिया के तमाम नंबर जो है स्टूडेंट रियल नंबर से। ठीक है, तो अब जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है स्टूडेंट्स, 7x - 6 इज ग्रेटर देन 3x + 10। ठीक है, मतलब कि अब जो है स्टूडेंट 7x सेम रहेगा, ये प्लस का 3x हमारे पास इस तरफ आके ग्रेटर देन की इस तरफ आके ये हमारे पास जो है माइनस का 3x। ठीक है, ग्रेटर देन, अब जो स्टूडेंट्स हमारे पास 10 सेम प्लस का, ये माइनस का 6 इस तरफ आके हमारे पास प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 7x में से स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो 3x चले गए, 7x में से 3x चले गए, बाकी 7 में 3 चले गए, बाकी 4। ठीक है, मतलब प्लस का 4x। ठीक है, ग्रेटर देन 10 और 6 हमारे पास ऐड हो गई 16। ठीक है, अब हमें तो x की वैल्यू चाहिए, x 4 जो है x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो x इज ग्रेटर देन 16/4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, एंड x इज ग्रेटर देन 4, और x की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, x इज ग्रेटर देन 4, x जो है वो बड़ा है 4 से। ठीक है, अब कितना बड़ा है वो हमें नहीं पता फिर से। ठीक है, अब जो है नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट करना है, तो जल्दी से नंबर लाइन बना लेते हैं। एक लाइन खींची हमने। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, देखें अब अपनी मर्जी से जो है स्टूडेंट हमने अपने नंबर लगाने हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे नंबर 4 है, तो हम उस हिसाब से लगाएंगे 2 4 6 8 10 12। ठीक है, हमने जो अपनी मर्जी से नंबर लगा लिए। ठीक है, अब जो है वो x का हमारी वैल्यू क्या है, x इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, x इज ग्रेटर देन 4। अब 4 कहाँ है, 4 हमारे पास यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर डॉट लगा के गोल दायरा लगा देंगे। ठीक है, अब कितना बड़ा है हमारे पास, 4 से कितना बड़ा है वो हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक स्ट्रेट लाइन लगा के और आगे एरो लगा देंगे। ठीक है, हम ठीक है इस तरह एरो बना देंगे, क्योंकि हमें तो नहीं पता 4 से कितनी बड़ी वैल्यू है, तो हम जो है इस तरह एरो लगा देंगे, और ये हमने नंबर लाइन पे भी स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, तो ये जो था हमारा पार्ट नंबर 2 था, तो सेकंड पार्ट को भी हमने जो है स्टूडेंट्स सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको जो है सेकंड पार्ट भी बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इन वीडियोस को लाजमी दूसरों तक पहुंचाया करें, दूसरों बच्चों तक लाजमी पहुंचाया करें। ठीक है, जल्दी से मूव ऑन होते हैं आज इस क्लास में लास्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं, जो कि आज इस क्लास का लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो पार्ट नंबर 3 को भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर 3 में हमारे पास जो थोड़ा सा चेंज है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये भी बहुत ईजी है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, y + 5/20 इज लेस देन, अब यहाँ पर जो है साइन जो है हमारे पास लेस देन है। ठीक है, लेस देन 25 - 4/10 क्या कहता है हमारे पास कि y बिलोंग्स
जो y जो है वो ताल्लुक रखता है किससे, नेचुरल नंबर से, ठीक है, y ताल्लुक रखता है नेचुरल नंबर से। अब जब इसे नेचुरल नंबर आ चुका है, नेचुरल नंबर जो है हमें पता है कि 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, आंसर हमारा 1 से बड़ा होना चाहिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है 5y + 5/20। अब इसे इस तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है, देखें अब ये 10 जो स्टूडेंट्स वो इस वैल्यू से डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 20 जो है वो इस वैल्यू के साथ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब कि y + 5 हमारे पास इस जगह पे सेम था, 10 यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, इस तरफ आके इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेस देन ये वैल्यू हमारे पास सेम की सेम रहेगी। 20 जो है वो इस वैल्यू के साथ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गई बात। अब देखें ये 10 जो है उस वैल्यू के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 10y + 10 5 50, ठीक है, लेस देन आप 25 को 5 से 20 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 500, ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्लस माइनस, ठीक है, 24 85, ठीक है। अब जो स्टूडेंट देखें अब हमारे पास 10y सेम रहेगा, ये माइनस का 80y इस तरफ आके प्लस का 80y हो जाएगा, ठीक है, लेस देन ये 500 सेम, ये प्लस का 550 इस तरफ आके माइनस का 50 हो जाएगा, ठीक है। अब देखें 10 प्लस का 80y है और हमारे पास जो है प्लस का ही 10y, तो हमारे पास ऐड होकर हो जाएगा 90y, ठीक है, लेस देन अब जो स्टूडेंट्स हमारे देखें 500 में से 50 चले गए, बाकी बचे हमारे पास 450, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास y की हमें वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो 90 जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये जगह y लेस देन 450/90, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है हमारे पास 3 का टेबल भी लग जाएगा। अगर आप 90 का लगाना चाहें तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी, ठीक है, तो इस तरह कर लें 50 9 0, इसके बाद 3 3 15 एंड 0, फिर उसके बाद 3 10 30 एंड 3 15 0, इसके बाद 2 को 2 5 10 एंड उसके बाद हमारे पास इसकी जो वैल्यू है स्टूडेंट हमारे पास 5 आएगी, फिर वो कट करके पूरा सॉल्व करके दिखा देते हैं, ठीक है। 50 था तो 2 2 4, ठीक है, 2 5 10 लगाया था, 2 2 4 एंड 2 5 10, ठीक है, 3 5 5 5 5 25, क्या वैल्यू आई y की 5, मैंने क्या बताया थी y की वैल्यू आएगी 5 आएगी, ठीक है। तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, जो काफ़ी बच्चे जो है वो बड़े टेबल नहीं आते तो जो है वो इस तरह छोटे टेबल लगा के भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो y इज लेस देन 5, ठीक है, तो y इज लेस देन 5, y छोटा है 5 से, ठीक है, y छोटा है 5 से, अब पीछे आएगा, ठीक है। अब नंबर लाइन बनाते हैं, तो ये है नंबर लाइन, ठीक है। तो नेचुरल नंबर, अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास y छोटा है 5 से, पीछे तो आएगा, हमारे पास यहाँ क्या बोल रहा है कि y बिलोंग्स में ताल्लुक रखता है किससे, नेचुरल नंबर से। अब नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, तो हम 1 से लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि y छोटा है 5 से, तो 5 कहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, तो हम जो है वो यहाँ पर ये सर्कल लगा देंगे, ठीक है। अब छोटा तो है इस तरह, तो हमारे पास स्टूडेंट जो है y कितना छोटा है वो हमें नहीं पता, तो हमारे पास नेचुरल नंबर जब 1 से स्टार्ट होते हैं तो हम माइनस में तो लेके जा नहीं सकते, ठीक है, नेचुरल नंबर माइनस में नहीं आते, ठीक है। इस तरह तो माइनस में भी अगर हम लेकर जाएं तो माइनस की तो जो है वो अनलिमिटेड नंबर से माइनस में भी, ठीक है। तो नेचुरल नंबर जो है वो माइनस में नहीं आते, इसलिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम जो है वो 1 तक ही रखेंगे यहाँ पर, इस तरह हम यहाँ पर लाइन लगाकर यहाँ 1 पर भी डॉट लगा के यूज सर्कल बना देंगे, ठीक है। वो क्यों बनाया है, वो इस वजह से बनाया है, काफ़ी बच्चों के दिमाग में ये सवाल घूम रहा होगा, आना भी चाहिए, अच्छी बात है कि यहाँ पिछले क्वेश्चन में तो हमने जो है एरो लगाया था, तो यहाँ पर एरो क्यों नहीं लगा, वो इस वजह से नहीं लगाया क्योंकि स्टूडेंट्स नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर माइनस में नहीं जाते, ठीक है। अब 5 जो है वो y से छोटा तो है, अब कितना छोटा है वो हमें नहीं पता, जो अगर हम y छोटा कर भी दे तो हमारे पास तो नेचुरल नंबर है, ठीक है, इंटीजर नंबर तो नहीं है, इंटीजर नंबर में होता तो हम एरो लगा देते, ठीक है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते तो हम जो है वो इसलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो डॉट ही लगाएंगे, ठीक है। तो ये नंबर लाइन पे भी हमने रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है।
तो ये था हमारे पास हमारा पार्ट नंबर 3 का आंसर एंड नंबर लाइन में हमने रिप्रेजेंट कर दिया y is less than 5। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको पार्ट नंबर 3 बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। तो आज की इस क्लास में हमने 3 पार्ट सॉल्व किए, आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और फीडबैक लाजमी देना है, ठीक है। कमेंट्स मुझे लाजमी बताना है कि आपको समझ में आया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, दूसरे बच्चों तक लाजमी पहुंचाया करें और कमेंट में लाजमी अपना फीडबैक दिया करें, ठीक है। और अगर आपको कोई भी मैथ के हवाले से सवाल है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो होगा, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।